हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, कार्य और समय, जो वर्क एंड टाइम है, ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वर्क एंड टाइम ये क्या है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्या है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेगा। अगर आप इसको सीख गए तो पाइप और टंकी का भी क्वेश्चन इसी के मतलब कॉन्सेप्ट पे है। इसी का कॉन्सेप्ट लगा के, इसी का तरीका लगा के आप उसको भी साल भर आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। हम इसमें क्या देखेंगे? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एलसीएम मेथड के, अगर एलसीएम मेथड से करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आंसर दे देगा, क्विक आंसर देगा और एक्यूरेट आंसर देगा। बस आपको क्या करना है, इस पर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस बनाना है और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट पर अच्छे से आपको पकड़ बनाना है, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो सके। तो आइए इसमें से दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो ही कॉन्सेप्ट पे आपका जो पूरा क्वेश्चन है, जैसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, उसको अच्छे से अप्लाई करके लगा लेंगे आप उसको। तो आइए, पहला मेथड ये है, जब इसमें हम पढ़ते हैं तो इसमें हम यूनिट ऑफ वर्क पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ वर्क होता क्या है डियर? यूनिट जो होता है ये बताता है आपकी एफिशिएंसी बताता है। इसका मतलब यूनिट ये बताता है कि आपकी एफिशिएंसी कितना है काम करने की, आपकी क्षमता कितना काम करने की है, आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप जितना काम करेंगे उतना आपको टाइम कम लगेगा काम करने के लिए, काम पूरा करने के लिए। अगर जैसे आपको मकान बनाने के लिए दे दिया गया कि 1 महीने में आप मकान हमको तैयार करके दे दीजिए, तो क्या होता है, अगर आप 10 मजदूर लगाएंगे तो काम भाई 1 महीना में, मान लीजिए 10 मजदूर कर रहे हैं तो 1 महीना में काम को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। लेकिन 10 की जगह आप 20 लगाते हैं तो क्या उनका हो जाता है, क्षमता बढ़ जाता है कार्य करने की, जो काम करने की क्षमता है बढ़ जाता है और वो ज्यादा यूनिट काम करते हैं। जैसे कि 10 आदमी एक यूनिट काम करेगा तो 20 आदमी जो है उसमें से कि कितना है, एक आदमी 1 यूनिट, तो 2 आदमी 2 यूनिट करेगा, तो 20 आदमी है तो आपका क्या लगेगा, जो मकान पूरा करना है वो टाइम कम लग जाएगा, 1 महीने से और कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक दिन का यूनिट, जो कार्य का यूनिट है, जो आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन यूनिट भी बढ़ जाता है आपके काम करने की। आप जैसे कि 10 है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेंगे, अगर 20 आदमी है तो एक दिन में वहीं ज्यादा यूनिट काम करेंगे, मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। तो एक तरह से ये क्या बताता है, ये बताता है 1 डे वर्क यूनिट। एक दिन में जो आपने काम किया उसका यूनिट बताता है कि एक दिन में आप कितना यूनिट काम किए। ठीक है, ये दोनों बताता है एक दिन में आप कितना यूनिट काम किए। और ये क्या होता है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम ऑफ वर्क के। जितना काम करने का जो टाइम ले रहे हैं आप, ये उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम अभी बताएं कि जितना आप यूनिट या एफिशिएंसी ज्यादा अपनी बढ़ाएंगे काम करने की, उतना आपको टाइम कम लगेगा। जैसे आपको 10 यूनिट काम करना है तो अगर आप एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 से 5 यूनिट करना स्टार्ट करते हैं एक दिन में, तो ये काम 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे क्या, हम यूनिट को बढ़ाए हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है डियर, टाइम कम हुआ है। ठीक है, तो टाइम कैसे है, जो टाइम है वो यूनिट का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो m होता है, m/T/W, ये हो गया आदमी, मैन जो काम करने वाला है, और ये हो गया टाइम मतलब कितने समय तक काम कर रहा है, कितना टाइम काम कर रहा है वो, कितने दिन, कितने समय, कितने टाइम, कुछ भी दे सकता है, मतलब टाइम में ही देगा। और ये है वर्क, ये क्या है, जो काम कर रहा है। इसका जो m/T/W का जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर जैसे कि ये, अगर 2 आदमी की बात किया जाए तो उसी तरह 2 आदमी के लिए m1T1/W1 बराबर m2T2
अपॉन W2। इससे क्या करेंगे, इससे हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने बता दिया आपको। इसी दो ही कॉन्सेप्ट पर जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप, और क्वेश्चन नंबर मतलब या तो फिर टाइप 1 पढ़िए क्वेश्चन का, और स्टार्ट करते हैं मतलब कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन से क्या करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको बनाते हैं। तो आइए इसमें से क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़िए, टाइप 1 है ये क्वेश्चन, टाइप 1 है। क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ए और बी है, ए जो बी है, ये दोनों मिल के काम 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये दोनों मिल के किसी काम को, हमको नहीं पता है कितना काम है, जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा वो 20 दिन में पूरा करते हैं। और बी और सी मिल के इसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। और सी और ये है जो इसी काम को ये मिल के अगर करते हैं तो ये 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो आइए एलसीएम मेथड देखते हैं। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, और जो आप एलसीएम लिए हैं ये बताएगा टोटल वर्क। क्या बताएगा, टोटल वर्क। टोटल काम बताएगा कि टोटल वर्क जो है यूनिट बताएगा। ठीक है, कि आपके पास टोटल कितना यूनिट काम है, ये बताएगा कि आपके पास टोटल कितना यूनिट काम है। ठीक है, तो ये बताइए अगर 20 दिन में ये दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं और टोटल काम 60 यूनिट आपको करना है, तो आप कितने दिन काम करेंगे कि 60 दिन मतलब कि ये काम खत्म हो जाएगा। जो 60 यूनिट काम है 20 दिन में आपको करना है, तो रोज आप कितने यूनिट करेंगे, 20 दिन में करना है तो रोज 3-3 यूनिट करेंगे। 60 को डिवाइड कर दीजिए, 60 को भाग दीजिए 20 से, तो कितना यूनिट आएगा, ये केवल आपका 3 यूनिट आएगा। और ये जो 3 यूनिट है ये आया है यूनिट पर डे। यूनिट पर डे, एक दिन में हमको 3 यूनिट करना है, तो अगर टोटल काम 60 यूनिट है तो 20 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। 3 करके 20 दिन काम करेंगे तो 60 यूनिट टोटल काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह इसके लिए एक दिन का कितना काम आएगा, कितना यूनिट काम आएगा, 60 भागे 12, कितना यूनिट आ जाएगा, 5 यूनिट। और इसी तरह इसके लिए 4 यूनिट। ये क्या है, एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं दोनों मिलके। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है डियर कि ए बी सी अगर तीनों काम करें, एक साथ काम करना स्टार्ट करें, तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर तीनों वर्क स्टार्ट करना शुरू कर दिए तो कितने दिन में काम को ये खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्या है कि अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से 2a + b + c आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12। ठीक है, 12 हो गया। अब 2 को इधर डिवाइड करिए। जब 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो a + b + c = 6। तो ये है कि ए बी सी ये जो तीनों मिल के काम कर रहे हैं वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। क्या है, यूनिट पर डे। यूनिट पर डे, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। यही तो है यूनिट पर डे। ठीक है, तो एक दिन में तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो हमको 60 यूनिट काम खत्म करना है, तो 60 दिन के लिए कितना यूनिट चाहिए, कितने दिन चाहिए, ये हो जाएगा 60 यूनिट टोटल काम है, और एक दिन में 6 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कट जाएगा और 6 से 60 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10, और डे ऊपर चला जाएगा। तो 10 दिन में अगर तीनों ये काम करते हैं तो तीनों काम पर डे का 6 यूनिट करते हैं। तो इनको अगर ये 60 यूनिट टोटल काम करना है तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है। आइए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए इसमें से टाइप 2 में से इस टाइप 2 क्वेश्चन में से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि जो रहीम है, रहीम, करीम, डेविड, ये 3 क्या है, आदमी है। ये क्या है कि ये जो करीम है रहीम है वो आधा वर्क करता है। जितना जो भी वर्क होगा, हमको नहीं पता है कितना वर्क है, वो आधा वर्क कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो करीम है
जो करीम है वो जितना वर्क है उसके 1/3 वर्क करता है, और बाकी जो काम करता है वो डेबिट करता है। ये तीनों इतना काम कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो मतलब इसका मतलब ये जो दे रहा है ये इनकी इफिशियंसी दे रहा है या यूनिट दे रहा है। यूनिट, इतना यूनिट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पर डे का नहीं दे रहा है, ये यूनिट कर रहे हैं कि रहीम ने पूरे काम का आधा काम किया है और ये 1/3 काम किया है, और डेविड कितना काम किया है, जो बाकी काम बचा है। तो मान लीजिए अगर वर्क हम 1 मानते हैं, अगर वर्क 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट अगर हम काम मानते हैं, तो कितना बचा होगा भाई, इनके करने के बाद जो काम बचेगा वही तो डेबिट करेगा काम। तो 1 में से अगर माइनस करते हैं, क्या इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं, और इसमें से अगर माइनस करते हैं तो ये क्या जाएगा 1/6। तो इसका मतलब जो डेबिट है वो 1/6 काम कर रहा है, और इन तीनों ने अपना ये काम किया है इतना इतना यूनिट। तो ये क्या है कि इनको जो है इतना पैसा मिल रहा है 1200 रुपए इसी काम का। एक काम जो कंप्लीट हो रहा है वो 1200 रुपए मिल रहा है। तो 1200 रुपए जो मिल रहा है, तो जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये है कि इसमें पूछ रहा है कि जो करीम का हिस्सा होगा वो कितना होगा, इस पैसे में जो करीम का हिस्सा होगा वो कितने रुपए होगा। तो इसमें क्या है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप यूनिट दे दिया है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट दे दिया है 1/2 रहीम का, और करीम का 1/3। देख देते हैं ये रेशियो कितना आता है, ठीक है, कितने वर्क कौन ज्यादा करता है वर्क, सीधी सी बात है। इसमें वर्क देख लीजिए कौन सा ज्यादा करता है। तो जब इसका क्या निकालेंगे, रेशियो जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, इसका एलसीएम 6 ले लेंगे। तो 6 के लिए, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसको 6 बनाएंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई। इसको जब करेंगे तो 3/6 रेशियो 2/6 इज टू 1/6। तो 6 कैंसिल हो गया है, कॉमन है, तब रेशियो कितना है 3:2:1। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो काम किया है वो आर ने किया है, रहीम ने किया है, और उसके बाद करीम ने किया है, और सबसे कम काम किसने किया है, डेविड ने किया है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि करीम का इसमें रुपया कितना मिलेगा। तो ये पूरा कितना है, इतना यूनिट काम किया गया है, टोटल 6 यूनिट काम किया गया है, और उसमें से 2 भाग जो है किसका है, करीम का है। तो 2 भाग 6 में हमको कितना भाग देखना है, टोटल काम में 6 में हमको 2 भाग देखना है करीम के लिए। करीम के लिए 6 में हमको केवल 2 भाग देखना है, और कितना मिल रहा है पैसा 1200। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 400। तो इसमें से 400 रुपए किसका हो गया, करीम का। उसी तरह अगर इसका हिस्सा पूछता है रहीम का, तो टोटल 6 है, 6 में कितना भाग कर रहा है, ये 3 भाग कर रहा है, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाई 1200, तो ये आ जाता है कितना 2×3=600, ठीक है। तो 400 इसका हो गया, 600 इसका हो गया, फिर 200 केवल इसका होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप से ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसको करीम को 400 रुपए मिलेंगे अपने जितना उसने काम किया है, जितना यूनिट काम किया है उसके लिए। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे टाइप में क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। इसमें से तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि जो कोई काम है, जो किसी काम हो, कोई काम कर रहा है, तो ए ने उस काम को कितने दिन में खत्म कर दिया है, 10 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर दिया है। तो ये कहा गया है कि दोनों मिलके 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन तक कौन काम किए हैं, दोनों मिलके काम किए हैं, A+B। उसके बाद क्या है कि उसके बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है। 2 दिन बाद क्या करता है, ए जो काम है वो छोड़ के चला जाता है। तो बाकी के जो काम बचा है, ये जो बाकी का काम बचा है, बी इसी काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन है। तो अगर देखेंगे कि कितना यूनिट लोग काम करें, इसका एलसीएम ले लीजिए। टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया 30, टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया 30। तो ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा, और ये 2 यूनिट करेगा एक दिन में। तो ये दोनों मिलके कितने दिन तक काम किए, 2 दिन तक काम किए। इसका मतलब दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे। तो 5 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिन का, अगर ये दोनों मिलकर 2 दिन में अगर काम करते हैं
2 इंटू 5 मतलब ये कितना काम खत्म कर दिए, 10 यूनिट काम खत्म कर दिए। अब 10 यूनिट काम खत्म कर दिए दोनों मिलके, तो बचा कितना, टोटल 30 यूनिट था। तो 30 में 10 यूनिट जब खत्म हो गया तो बचा कितना, 20 यूनिट। जब 20 यूनिट काम बचा तब वहां से ए छोड़ के चला गया। तो यही जो 20 यूनिट काम है अब कौन करेगा, यहाँ से तो बी ही करेगा। तो ए बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 यूनिट। तो इसको 20 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2, ये कैंसिल कर दीजिए, 10 दिन। तो जो काम बचा रहेगा, अगर ये काम बी को करना होगा तो वो पूरा 10 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, 10 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके ये काम उसका कंप्लीट होगा। तो आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स डियर, 10 दिन। बी को कितना, ए को छोड़ने के बाद बी को कितना दिन काम करना पड़ेगा, 10 दिन काम करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या है, एक ठेकेदार है जो अपना काम करने के लिए वो कितना दिन, पूरा 62 दिन का कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप हमको 62 दिन में काम पूरा करके दे दीजिए। कोई काम देता है, कोई ठेकेदार है वो 62 दिन में काम कराना चाहता है। तो उसके पास 32 आदमी हैं। वो क्या किया, वो 32 आदमी लगाया काम के लिए, 32 आदमी लगाया 30 दिन के लिए, ठीक है। तो जितना काम उसको करना था केवल 1/3 ही काम खत्म हो पाया। जितना काम था वो केवल उस काम का 1/3 ही काम खत्म कर पाया। तो ये पूछा गया है कि वह कितना ज्यादा मजदूर लगाए, जो मजदूर है कितना लगाए और ज्यादा, कि जो काम है अपने टाइम पे खत्म हो जाए। तो मजदूर अब कितना लगाए और अब ये हमको निकालना है। अब देखिए जो 30 दिन काम कर लिया है तो बचा कितने दिन, 62 दिन का टोटल काम था, 30 दिन कर लिया है। तो 62 - 30 इक्वल टू कितना दिन बचा है, केवल 32 दिन और बचा है, 32 दिन और बचा है। और वर्ग कितना बचा है, 1/3 वर्ग अगर हो गया तो कितना बचा है, 1 मान लीजिए 1 यूनिट वर्ग मानते हैं तो इसमें से माइनस करते हैं तो इसका आता है 2/3 मतलब 2/3 वर्ग हमको और करना है। तो अब हमको कितना अधिक मजदूर लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वही कंसेप्ट आ गया, दो अलग अलग बातें हो रही हैं। तो M1 T1 अपान W1 M2 T2 अपान W2। अब देखिए सीधी सी बात है, M2 की वैल्यू कितने आएगी। अब देखिए हमको मजदूर तो सीधे है कि ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मजदूर अब पहले कितना था, 32 था। अब मजदूर हमने कितना लगाया कि 32 से बढ़ा के और ज्यादा कर दिया। सपोज यक्स मजदूर और लगा दिया, पहले 32 हमारे पास थे ही मजदूर और यक्स हमने बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि काम अपने सही टाइम पे खत्म हो जाए। तो देखिए अगर इसमें लगाते हैं, इसमें कितने थे, पहले में 32 व्यक्ति लगाए गए थे 30 दिन के लिए। तो कितना काम खत्म हुआ था, 1/3 काम खत्म हुआ था। तो अब इसमें क्या है कि 32 प्लस x हमने लगाया आदमी को या मजदूर को, और हमारे पास कितना दिन बचा है, 32 दिन। और हमको कितना काम खत्म करना है, 2/3 हमको काम खत्म करना है। तो इसको सॉल्व करिए, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो 30 × 2 कितना हो गया, 60 और इधर बचेगा 32 प्लस यक्स। तो 32 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा -32 इक्वल टू यक्स। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितना आ गई, 28। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको काम जो है वो सही टाइम पे पूरा करना पड़ेगा तो 32 तो हमारे पास थे ही, 28 और एक्स्ट्रा हमको लेबर लगाना पड़ेगा या मजदूर लगाना पड़ेगा, तभी अपने सही जो काम है वो सही टाइम पे जाके खत्म होगा। तो इसका डियर आंसर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, हमको 28 ज्यादा मजदूर लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इसमें से क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि ये कोई कैंप है, सैनिकों का कैंप लगाए हुए हैं, कहीं गए हैं मान लीजिए। तो उसमें क्या है कि उसमें से 950 सैनिक है। कितने सैनिक है, 950 सैनिक है। रोज कितना वो खाना खाते हैं, रोज खाना खाते हैं 500 ग्राम, आधा किलो रोज खाना खा रहे हैं ये 500 ग्राम। और इन्होंने खाना कितने दिन के लिए लाया है, ये 200 दिन के लिए लाया है इन लोगों ने खाना। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन ये बोला है कि 70 दिन बाद, जो 70 दिन बाद है वो 300 सैनिक कहीं चले गए हैं, कहीं चले गए 300 सैनिक चले गए, 70 दिन बाद 300 सैनिक चले गए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अब भाई
खाना क्या है 200 दिन से और ज्यादा चलेगा। तो यही पूछा गया कि जो आपका जो खाना है वो 200 दिन से देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है इसमें क्वेश्चन की एक कैंप है, सैनिक क्या है 950 सैनिक है, उस कैंप में 950 सैनिक हैं, वो अपना कैंप लगाए हैं। तो वो क्या है कि वो आधा किलो रोज खाना मतलब 500 ग्राम रोज खाना खा रहे हैं, 500 ग्राम रोज खाना खा रहे हैं। और उनको ये खाना कितने दिन तक लाए हैं, ये खाना वो लोग 200 दिन तक लाए हैं, ये खाना 200 दिन तक लाए हैं। तो उसके बाद ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 70 दिन बाद, कितने दिन बाद 70 दिन बाद जो 300 सैनिक है वो कहीं चले गए, 300 सैनिक चले गए। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, खाना और ज्यादा दिन चलेगा। तो वही पूछ रहा है कि खाना कितना दिन ज्यादा चलेगा, कितना दिन और ज्यादा चलेगा खाना। तो अब देखिए, अगर इसमें बात करते हैं कंक्लूजन की, तो सीधा बात है, कंक्लूजन ये कहता है कि 950 सैनिक चले गए, तो बचे कितने सैनिक 650 सैनिक बचे। और दिन हमारे पास कितने बचे 70 दिन बाद चले गए, मतलब 70 दिन तक दोनों ने मतलब कि ये पूरे 950 सैनिक हैं उतने खाना खाए होंगे। 70 दिन जब चले गए तो 130 दिन और बचे, 130 दिन और बचे। तो हम ये जो है, अब ये सैनिक कौन सा खाना खाएंगे, जो रोज 500 ग्राम खा रहे होंगे 950 सैनिक, 130 दिन बचा, ये है। इसका मतलब ये है खाना ये जो ये सैनिक कौन से खाएंगे, देखिए 70 दिन तो खा चुके हैं, बचे हैं तो 130 दिन। अगर मान लीजिए नहीं गए होते तो 950 सैनिक पूरा खाना खाते कि नहीं, 500 ग्राम ही पूरा खाना खाते 950 सैनिक। तो अब ये नहीं खाए तो इसके जगह पर ये खाए हैं भाई, अब चले गए ना। तो इतने दिन का जो खाना है, इतने दिन का जो खाना है इनका, इतने दिन का जो ये खाना है, अब ये खाएंगे ना, तो 950 की जगह 650 ही अब खाएंगे। अब क्या करेंगे, 500 ग्राम ही खाना खाएंगे, कितना अब 650 सैनिक खाएंगे। तो जब 650 सैनिक खाएंगे तो अब खाना 950 खाते तो 130 दिन चलता है, लेकिन अब 650 खा रहे हैं तो 130 से ज्यादा दिन चलेगा। तो मान लेते हैं 130 प्लस x दिन चला, x दिन हमारा खाना ज्यादा चला। तो वही हमको निकालना है कि इसमें x की वैल्यू निकालना है कि जो खाना है वो कितना दिन ज्यादा चला। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 0 से 0, 13 5 65, 5 को काटिए, 5 19 95, 119 बचा, 190 बचा और यहाँ 130, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो यहाँ x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 190 माइनस 130 इज इक्वल टू 60। तो ये है कि 60 दिन जो खाना है वो ज्यादा चलेगा हमारा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें ये कहा गया है कि इसमें क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया कि 10 आदमी या 20 वुमेन मतलब औरत किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अगर 10 आदमी लगेंगे उस काम को 13 दिन में पूरा करेंगे, और औरत की बात करेंगे तो औरत अगर 20 लगेंगी तब जाके वो काम पूरा हुआ। इसका मतलब अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो 10 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन, तो यहाँ से 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 1 मैन बराबर 2 वुमेन, ठीक है, 2 वुमेन, 1 आदमी बराबर 2 औरत के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि 24 आदमी और 17 औरतें मिलके कितने दिन में पूरा इस काम को कंप्लीट करेंगी, इसके दुगने काम को, सॉरी इसके दुगना काम अब हमको कंप्लीट करना है, दुगना वर्क करना है। तो दुगना वर्क करने के लिए क्या करेंगे, पहले देख लीजिए M1 इंटू T1, टाइम भी दिया है W1, यही कंसेप्ट लगाएंगे, यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे कि देखिए इसमें टोटल वुमेन निकाल लीजिए, 1 मैन बराबर कितना, 2 वुमेन के बराबर है। तो 24 इंटू M इक्वल टू 2W, यहाँ से W रखिए, M इक्वल टू 2W प्लस 17W। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24 गुनी 48W प्लस 17W, ये मिलके आ जाएगा 65W।
ठीक है। अब ये जो है, ये टोटल है, ये जो टोटल है वो 65 औरत के बराबर है। ठीक है। ये जितने दिन में काम दुगने काम को कंप्लीट करेंगी, यही पूछा गया कि 65 जो औरतें हैं वो भी दुगने काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। तो देखिए m इंटू, इसमें से इन्हीं का पूछा है दिन, m इंटू डी अपान वर्क कितना हो गया, यहाँ पे दुगना वर्क हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स W। और ये क्या है, किसी एक काम को खत्म कर रही हैं, तो यहाँ W वाला है तो W वाला भी लीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाए एक दूसरे से। तो क्या हो जाएगा, 20 औरतें किसी काम को 13 दिन में कंप्लीट करती हैं, और वो केवल कितना है, केवल एक काम है। वो कितना काम है, एक काम है। इनको एक काम दिया गया था, लेकिन ये जो है इनको दुगना काम करना है। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये W इससे कैंसिल हो गया, वुमेन वर्क ये कैंसिल हो गया। तो इसमें हमको D की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 13 5 65 हो जाएगा, और ये 2 इधर ये काटिए, 5 चौके 20। तो यहाँ से D की वैल्यू कितने हो गई, ये 2 है, इधर चला जाएगा तो 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो 65 औरतें इसी काम को, इसके दुगने काम को केवल 8 दिन में ही कंप्लीट कर देंगी। कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट कर देंगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, ट्रिकी टाइप क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो बच्चे क्या है कि इधर उधर करते हैं, फंस जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए मैन, टाइम और W वर्क दिया हो तो बस यही केवल कॉन्सेप्ट लगाइए। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें ये कहा गया है कि 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष 8 लड़के मिलके किसी काम को, किसी कोई एक काम है उसको 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 10 दिन में पूरा कर देते हैं। उसके बाद कहा गया है कि 26 पुरुष और 48 लड़के ये मिलके इस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए काम बराबर है, अगर M1 इंटू T1 MT अपान W, तो W सबके लिए बराबर है, कांस्टेंट है। तो W के तीनों के लिए, इसमें तीन की बात की गई है, 1 2 3, तो इसमें 3 टाइम्स लगाएंगे। M1 T1 इक्वल टू M2 T2 इक्वल टू MT 3T अपन W है, तो W नीचे का सबका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है, वर्क जो है, जो कार्य है वो क्या है, वो सीधा है, वो कार्य बराबर है। तो कार्य बराबर है तो बाकी आइए देखते हैं, तो कार्य कट जाएगा नीचे से। तो यहाँ लगाएंगे M1 इंटू T1 M2 इंटू T2 M3 इंटू T3, यही है। तो M1 कितना है, 6T प्लस 8L, ये M1 है, सॉरी 48 नहीं 8। 6 पुरुष 8 लड़के, टाइम कितना है 10 दिन। दूसरे में है 26 पुरुष 48 लड़के, इस काम को ये 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पूछा क्या गया है, 15 पुरुष और 20 लड़के, और यही पूछा है D। ठीक है, तो इसमें से कोई 2 बराबर करिए, D का आंसर ले लीजिए। देखिए इसमें कितने अननोन, 2 अननोन है, 2 क्या 3 अननोन है, PL और D। तो अगर ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो P और L में क्या मिल जाएगा हमको, रिलेशन। सॉल्व करिए, इसके बाद जब रिलेशन P और L में मिल जाएगा तो इसको लेके इसके साथ ये या इसके साथ ये लेके सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये अगर दोनों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 छक्का 60P प्लस 80L इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52P प्लस 48 दूनी 96L। ठीक है, तो अब क्या करिए, P और L में इसके रिलेशन निकालिए। तो ये इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 8P, और ये इधर हो जाएगा तो 16L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आ गया, 2L। क्या रिलेशन आया, P इक्वल टू 2L। तो अगर इसमें देखेंगे, किसी को ले लीजिए इसके साथ अब चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। तो हमारा रिलेशन ये ध्यान रखिएगा, P इक्वल टू कितना आया है, 2L। तो यहाँ ये P इक्वल टू 2L रखिए, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2L और प्लस 20L इंटू D। इसमें से चाहे इसको चाहे इसको, ये वाला इजी लग रहा है, ये ज्यादा
ये है मतलब नंबर है तो गलत भी हो सकता है, इसको ले लीजिए। तो 6 इंटू पी को रखिए 2l और प्लस 8l इंटू 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 8 20l इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 20 50l इंटू डी। अब यहाँ से डी की वैल्यू पूछा है तो डी की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0, 5 से कर या 5 चौके 20। तो डी की वैल्यू कितना आ गई? 4 दिन। ठीक है, तो ये जो 15 पुरुष और 20 लड़के ये अगर मिल के काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं? इस काम को फ्रेंड्स 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से करिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ये है, ये किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है और बी व्यक्ति जो है उसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, ये 40 दिन में कंप्लीट करता है और ये 50 दिन में। तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क जब हम इसका एलसीएम लिए तो टोटल 200 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 200 यूनिट। तो ये देखेंगे कि एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है। तो 200 भागे 40 कितना आ जाएगा? 5 और इसका आ जाएगा 4। अब ये क्वेश्चन कहा गया है कि ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं वो अल्टरनेट काम कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं। पहले क्या कर रहा है? पहले दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है। ये नहीं कि ए के बाद बी, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन का नंबर फिर ए आया, चौथे दिन फिर बी आया। तो अगर एक साइकिल की बात करें, दोनों एक साइकिल मतलब कि 2 दिन की बात करें, वन साइकिल वर्क, एक साइकिल वर्क की बात करें तो ए और बी दोनों का देखेंगे। तो एक साइकिल वर्क अगर करता है काम करते हैं लोग तो एक साइकिल मतलब 2 दिन हुआ। पहले दिन बी, दूसरे दिन पहले दिन ए, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। तो 2 डेज की बात हो रही है। तो 2 दिन में कितना यूनिट वर्क हो रहा है? 9 यूनिट। 9 यूनिट वर्क हो रहा है 2 दिन में। इसके बाद ये है कि अब देखिए कहाँ तक चलेगा। अब ये नहीं करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, खत्म कर देंगे, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि 200 डिवाइडेड बाई 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/2/9, इतना दिन आएगा। लेकिन ये पूछा है कि अल्टरनेट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिल के काम नहीं कर रहे हैं। एक पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन बारी है ए की। तो ये तो ऑड डे में कर रहा है। जब आपका बीसम दिन है, बीसम वाला दिन है वो कर रहा है और सम वाला दिन में ये कर रहा है। तो अब इसकी जो साइकिल चलेगी ऐसे से कितने दिन? पूरा 22 साइकिल चलेगी। 22 साइकिल मतलब कितने दिन हो गया? एक दिन में 2 साइकिल, तो 22 में 44 दिन तक काम चला। अब 44 दिन तक काम चला तो कितना यूनिट काम चला होगा बताइए? देखिए 22 ही क्यों लिए? क्योंकि इसके हिसाब से लिए, इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा। उससे क्या है कि एक जो साइकिल काम है वो पहले ले लीजिएगा, तब आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक साइकिल जो है वो काम पहले लेके करिएगा। देखिए 22 सही 2/9 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 22 + 2/9। इसका मतलब 22 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, केवल 22 ही ले लिए, नहीं 23 ले लिए। ठीक है, तो 22 इसीलिए हम लिए हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होगा वो अल्टरनेट देखेंगे, किसके बाद इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद किसका नंबर आएगा। तो इसमें क्या है कि अगर 44 दिन में काम देते हैं तो 44 दिन में कितना काम होता है? तो 44 दिन, एक दिन में एक साइकिल में 9 काम, तो 22 साइकिल में 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 198 काम। अब कितना काम बचा है? 2 दिन, 2 काम बचा है केवल। 198 हो गया यहाँ पे, अब केवल बचा है 2 काम, क्योंकि 200 टोटल काम है ना। तो अब 198 काम कंप्लीट हो गया भाई, पूरा हो गया। तो कितना काम बचा? 2 ही काम बचा है, आपको 2 ही काम करना है। अब नंबर देख लीजिए किसका है। 44वें दिन कौन किया होगा काम? सम वाला। 44 सम संख्या है ना, 2 से कट जाएगा, तो ये बी किया होगा। इसका मतलब 45वें दिन की अगर बात करेंगे, 45वें दिन की अगर बात करेंगे तब नंबर आएगी ए की बारी। और ए को एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन बचा काम कितना? 2 ही यूनिट, और जल्दी खत्म कर देगा, एक दिन लगेगा ही नहीं। तो 2 यूनिट काम करने के लिए 2/5 दिन लगेंगे उसको, 2/5 दिन। तो 45वें दिन इतना काम किया किसने? ए ने किया है। 45वें दिन इतना काम ए ने किया है। इसका मतलब 44 दिन पूरा काम किया है, 44 दिन पूरा काम हुआ है और 45वें दिन कितना हुआ है?
2/5 केवल काम, बस। तो अगर इसका आंसर देखें तो 44 है 2/5, ये इसका आंसर है। इसका ध्यान दीजिएगा 45 दिन पूरा काम नहीं चला है, 45वें दिन 2 ही यूनिट काम चला है, लेकिन ये कर रहा है 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट रहता तब तो 45 दिन पूरा हो जाता है, लेकिन 45 दिन पूरा नहीं हुआ है, 45 दिन में केवल 2 ही यूनिट काम है। तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 2 यूनिट करने के लिए और कम टाइम लगेगा। तो ये काम चला है 44 दिन प्लस 45वें दिन में केवल 2/5 दिन। तो 44 से 2/5 दिन। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं, तो इसी प्लस को इसी में एडजस्ट कर दिए हैं, तो इसी प्लस को इसी में एडजस्ट कर दिए हैं। तो ये आपका इतना दिन काम चलेगा, ये इसका आंसर है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। ये है कि एक कोई व्यक्ति ये किसी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये कहा गया कि बी जो है काम कितने दिन पहले छोड़ दे। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा काम हुआ, वर्क हुआ टोटल, तो ये कहा गया कि बी जो काम है वो कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि ये काम 8 दिन में कंप्लीट हो। कितने दिन में कंप्लीट हो? 8 दिन में। ये देखेंगे पहले इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30, तो इसके एक दिन का वर्क हो गया, इसमें एक दिन का वर्क हो गया। अगर देखिए अगर दोनों ही मिल के कर रहे होते और कोई कंडीशन न लगा होता तो ये कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाता, 30 डिवाइडेड बाई दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, 6 दिन में। तो ये कह रहा है कि 6 दिन काम नहीं, अब क्या है कि अब 8 दिन में काम होना चाहिए। तो 8 दिन में काम होने के लिए किसी को काम छोड़ना है पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन करने के लिए क्या है, किसी को काम से हटना पड़ेगा। तो ये कहा गया कि बी कितने दिन पहले काम छोड़ेगा कि जो 6 दिन का काम है वो अब 8 दिन में होगा। अब मतलब अगर हम ड्यूरेशन देखें, ये 8 दिन की बात करें, इस काम का ड्यूरेशन देखें तो टोटल 8 दिन होगा। तो मान लीजिए कि x दिन पहले बी काम छोड़ दिया होगा, x दिन पहले बी काम छोड़ दिया होगा, इसका मतलब x दिन केवल ए काम किया होगा। और इसके पहले कितना हो जाएगा, 8 माइनस x, टोटल 8 है, तो ये जब x है तो ये कितना होगा, 8 माइनस x डे। तो इसमें जो काम किए हैं दोनों मिलकर काम किए हैं, a प्लस बी, ये दोनों मिलकर काम किया गया है। तो क्या करेंगे, टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, देखिए 8 माइनस x दिन जो है वो दोनों कर रहे हैं, ए और बी, तो दोनों मिलकर कितना, 3 और 2, ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं। उसके बाद x दिन कौन कर रहा है, केवल प्लस x दिन कौन कर रहा है, केवल ए कर रहा है, तो ए का कितना है, 3 यूनिट काम है। और टोटल काम कितना है, 30, टोटल काम 30 है। हमने टोटल काम ये जो टोटल काम है उसको 30 दिन के बराबर कर दिया। अब देखते हैं x की वैल्यू यहाँ निकालिए, इसका मल्टीप्लाई 40 माइनस 5x प्लस 30x इक्वल टू 30, ये हो जाएगा माइनस 2x, उधर भेज दीजिए, 30 को इधर भेज दीजिए, तो 10 इक्वल टू 2x, यहाँ से x इक्वल टू 5। तो यहाँ ये है कि जो b है अगर 5 दिन पहले काम छोड़ देगा तब ये टोटल काम 6 दिन वाला काम 8 दिन के बराबर हो जाएगा। तो हमने डियर क्या है कि सभी टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया है। आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो देख के अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाइए, और जो एलसीएम मेथड है उस पर पूरा एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ बनाइए, ताकि किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन हो जाए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन हम मतलब सभी क्वेश्चन जितने हैं इसमें एलसीएम मेथड से अप्लाई किए हैं, ताकि आंसर हमारा जल्दी आ सके। तो आप जैसे क्वेश्चन करिए, अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या कमेंट में भेज दीजिए, हम उसका आंसर दे देंगे आपको। कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है, हमको लगता है कि जितने टाइप का क्वेश्चन कवर था हम उतने टाइप का ज्यादा करा चुके हैं, अब इसी में आगे पीछे कर सकता है। तो अगला नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू।